Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's Balnoi Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty, and today's class will be of places and news. एक और क्लास होगी हमारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्लास है और किस चीज के ऊपर है? प्लेसेस इन न्यूज. तो मिक्स होगा इसमें. अभी तक जो भी हमने क्लासेस करी थी फॉर एग्जांपल वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमने करी थी. फॉर एग्जांपल डिफेंस की करंट अफेयर्स हमने अलग करे थे, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स अलग थे, ज्योग्राफी करंट अफेयर्स अलग थे, साइंस एंड टेक के अलग थे. अब क्या है, हम कुछ प्लेसेस एंड न्यूज देखने वाले हैं. और प्लेसेस एंड न्यूज वो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी हो सकते हैं. तो एक मिक्स्ड क्लास होने वाली है और जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी देखेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्लेस है अगर, क्लियर, इंडिया और वर्ल्ड के दोनों ही देखने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. करंट अफेयर्स, प्लेसेस एंड न्यूज. सो फर्स्ट इज कामाचाटका प्लेटू. कामाचाटका प्लेटू देखिए, रशिया न्यूज में है काफी टाइम से, हमें पता है. और दूसरा, ये कामाचाटका प्लेटू भी अभी भी न्यूज में था. किस चीज से रिलेटेड है, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार. दिस इज योर रशिया. ये क्या है सर? ये रशिया है आपका, क्लियर है. ऊपर क्या है? ये अलास्का रीजन है, यूएस का, ये अलास्का है, क्लियर. और यहां पर क्या है? दिस इज बेरिंग स्ट्रेट. और बेरिंग सी से कहां जाते हैं हम? ओशन की तरफ जाते हैं, पैसिफिक ओशन की तरफ जाते हैं, क्लियर है. और ये है आपका जापान और ये है शक्लिन आइलैंड. तो आप जब ये देखेंगे, ये रशिया है और नीचे ये जो आपका आइलैंड है, ये जो नीचे पेनिनसुला बना हुआ है. पेनिनसुला क्यों बोल रहे हैं सर? तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए पेनिनसुला बोला. तो ये है आपका कामाचाटका पेनिनसुला और ये किसका है? दिस पार्ट ऑफ रशिया. ये न्यूज में किस लिए था? A powerful winter storm has paralyzed the Kamchatka Peninsula in Russia, far east, burying streets and homes under massive amount of snow. अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, बहुत सारी रील वायरल हुई थी जहां पर रशिया के अंदर बहुत हैवी स्नो स्टॉर्म देखे गए थे, बिल्डिंग्स के बराबर ऊपर स्नो चढ़ गई थी, क्लियर है. तो वो कहां की न्यूज थी? कामाचाटका पेनिनसुला के अंदर ही थी. विंटर स्टॉर्म्स आए थे, सर्बिया चलती हैं, आपने देखा होगा सर्बिया विंड्स चलती हैं बहुत. तो क्या हुआ सर? बहुत ज्यादा विंटर स्टॉर्म्स आए, घर वगैरह हैं जो स्नो के नीचे दब गए हैं. ध्यान क्या रखने वाला है? ध्यान रखने वाला यह है कि कामाचाटका प्लेटू कहां पर है, किस कंट्री से रिलेटेड है. प्लस आपको क्या याद रखना है? आपको यह याद रखना है कि आसपास इसके क्या है. फॉर एग्जांपल सी ऑफ ओखोटस्क है, सी ऑफ ओखोटस्क है, इधर आपका पैसिफिक ओशन है. ये आपका नीचे आ जाता है जापान. जापान रिवाइज कर लेते हैं. जापान एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है. और कौन कौन से आइलैंड है? सबसे ऊपर होकाइडो है, नीचे होन्शु है, उसके नीचे शिकोकू है और सबसे नीचे सबसे स्मॉल क्योशो है. क्या है सर? दिस इज क्योशो. तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है. नॉर्थ से साउथ अगर चलेंगे तो जापान, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्योशो आएगा. ये क्या है? दिस इज योर शैकलिन आइलैंड, क्लियर है. ये क्या है? दिस इज योर शैकलिन आइलैंड. और ये क्या है नीचे की तरफ? दिस इज कोरिया पेनिनसुला. क्या है सर? ये है आपका कोरिया पेनिनसुला. कोरिया पेनिनसुला, ऊपर नॉर्थ कोरिया है और नीचे है आपका साउथ कोरिया, क्लियर है. और कामाचाटका प्लेटू और यह है शक्लिन आइलैंड और इसके बीच में एक सी पड़ता है, ओखोटस्क सी, सॉरी ओखोटस्क सी, क्लियर. याद रहेगा वेर इज कामाचाटका प्लेटू. आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक बार रशिया आया है तो एक बार रशिया को रिवाइज कर लेते हैं. रशिया की फिजिकल ज्योग्राफी एक बार हम देख लेते हैं, हालांकि हमने करी थी पहले. देखिए रशिया को पढ़ लेते हैं. कामाचाटका प्लेटू कहां पर है? अगर आप बताएंगे मुझे सर, ये रहा रशिया, ये रहा आपका जापान और जापान से जस्ट ऊपर ये जो नीचे की तरफ एक आइलैंड है, दिस इज कामाचाटका पेनिनसुला. ये रहा आपका शक्लिन आइलैंड और ये है आपका जापान, क्लियर. ये सी ऑफ ओखोटस्क हमने पढ़ा था. ये है आपका पूरा का पूरा रशिया. तो रशिया के अंदर अगर आप लेक्स देखें तो सबसे पहली लेक आती है लेक बैकाल. क्या लेक आती है सर? लेक बैकाल. ये रही आपकी लेक बैकाल, क्लियर है. ये कहां पर है सर? रशिया के अंदर है. एंड दिस इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे डीपेस्ट है. प्लस दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड ओरिजिन है लीना रिवर का. एक बड़ी फेमस रिवर है रशिया की, लीना रिवर, वो यहां पर फ्लो करती है. नेक्स्ट, एक रशिया के अंदर एक और है कैस्पियन सी. क्या है सर? कैस्पियन सी. और कैस्पियन सी को हम किस चीज से याद रखते हैं? कैस्पियन सी को याद रखते हैं तारीख से. कैस्पियन सी की बाउंड्रीज किस किस से लगती हैं? ये रहा कैस्पियन सी आपका. दिस इज होल योर रशिया. ये रहा शक्लिन आइलैंड, क्लियर. तो सॉरी, कामाचाटका पेनिनसुला नहीं, ये शक्लिन आइलैंड है और नीचे जापान आइलैंड है, क्लियर. कैस्पियन की किससे लगती है सर? सबसे पहले है तुर्कमेनिस्तान, क्लियर.
उसके बाद A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान एंड K फॉर आता है कजाकिस्तान। क्लियर है? इन 5 नेशंस से कैस्पियन सी की बाउंड्री मिलती है। क्लियर? दूसरा, रशिया के अंदर कुछ स्टेपीज ग्रासलैंड मिलते हैं जो कि एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये भी याद रखेंगे, स्टेपीज है। और क्या है? कुछ स्ट्रेट्स ध्यान रखना है। स्ट्रेट्स क्या है? एक तो तरतरी स्ट्रेट है। तरतरी स्ट्रेट कहां पर है? तरतरी स्ट्रेट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज योर शैकलिन आइलैंड, और शैकलिन आइलैंड और रशिया मेनलैंड से अगर जो सेपरेट करता है दैट इज तरतरी आइलैंड। एक है आपका सोया स्ट्रेट। सोया स्ट्रेट शैकलिन को और जापान का जो होकाइडू है, सबसे ऊपर वाला होकाइडू होन्शु, उसको सेपरेट करता है। और एक बेरिंग स्ट्रेट मैंने आपको पढ़ाया था, बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है? जो यूएसए, अलास्का और रशिया को सेपरेट करता है, जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन भी पास होती है। क्लियर है? रिवर्स मैंने रशिया की आपको बता दी है सर। एक तो लीना रिवर है, एक लीना रिवर है, एक ओब रिवर बहुत फेमस है रशिया की, जो ऊपर की तरफ जाती है, कारा सी की तरफ जाती है, ओब रिवर। एक लीना बता दी, ओब रिवर बता दी, एक येनिजे रिवर भी है, ध्यान रखना, येनिजे रिवर। और दूसरी एक रिवर याद रखना, आमूर रिवर। आमूर रिवर, आमूर रिवर ये क्या है? एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है रशिया और चाइना के बीच में। क्लियर है? देखिए, एक ही प्लेस से कितने सारे हमारे टॉपिक्स ज्योग्राफी के कवर हो गए हैं। क्लियर है? फिजिकल ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी हमारा कवर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा भी इस बार न्यूज में थे। किस लिए थे सर? साइक्लोन्स और राइजिंग सी लेवल की वजह से। समुद्र का जो लेवल है, पानी का जो लेवल बढ़ रहा है, प्लस साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आए थे उधर साइड, आते भी रहते हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं सुंदरबंस डेल्टा को थ्रेट है। कहां पर है सुंदरबंस डेल्टा? ध्यान रखना, दीज आर दी लार्जेस्ट, वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं यहां पर, और दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर कहीं पर है, इट कंटेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव्स क्या है वो भी देखेंगे, इंडिया के अंदर कहां कहां मिलते हैं वो भी अभी देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना, वेरी सुंदरबन डेल्टा सर, ये रहा बांग्लादेश और ये आपका इंडिया, वेस्ट बंगाल का रीजन है, वहां पर ये जो डेल्टा है दिस इज सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है? कौन कौन सी रिवर एसोसिएटेड है सुंदरबन डेल्टा से? सर ये तो गंगा आ रही है, ये कौन सी आती है? दिस इज बांग्लादेश। और एक रिवर यहां से आती है मेघना, मेघना, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। गंगा आकर बन जाती है पद्मा, पद्मा बन जाती है, ब्रह्मपुत्रा बन जाती है जमुना, और मेघना के बाद मिलने के बाद इसका पूरी का नाम क्या हो जाता है? मेघना नाम हो जाता है। इस रिवर्स के इन सब रिवर्स को मिलाकर एक डेल्टा बन, यहां हुगली नदी भी है उसको भी, तो ये सब मिलाकर क्या बनता है? एक सुंदरबन डेल्टा बनता है। किस लिए जरूरी है सर? इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड है। व्हाट इज मैंग्रोव? चलिए एक बार मैंग्रोव्स को देख लेते हैं, व्हाट इज मैंग्रोव्स और इंडिया के अंदर कहां कहां मैंग्रोव्स हैं। ये देखिए, इस टाइप के कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट होते हैं। ये है मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट, ये इनकी रूट्स हैं जो पानी के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड होती हैं, और ऊपर की तरफ ये वेजिटेशन ऊपर की तरफ है, ग्रीन लीव्स इनके ऊपर। क्लियर है? यहां तक पानी भर जाता है, अभी पानी नीचे की तरफ है तो दिखाई दे रहा है, वरना ये पूरा का पूरा पानी के अंदर सबमर्ज होता है। दीज आर मैंग्रोव फॉरेस्ट। देख लेते हैं क्या? मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फ्लावरिंग ट्रीज एंड श्रब्स फाउंड अलोंग द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स। तो कोस्ट लाइन पर मिलने वाले फॉरेस्ट हैं। देयर रूट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर इवन व्हेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड कैन फिल्टर अप टू 90% ऑफ सॉल्ट। सी वाटर है ये, तो सी वाटर में क्या होता है? ये रूट जो है 90% सोल्ट को क्या कर देती हैं? फिल्टर आउट कर देती हैं, और डायरेक्ट एयर से ही ऑक्सीजन ले लेती हैं। क्लियर है? दूसरा, दे प्रोड्यूस इन अ यूनिक वे कॉल्ड विविपेरी, देयर सीड्स स्प्राउट वाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट ट्री। होता क्या है? ये एक नई रूट निकलेगी, ये जाएगी और दूसरे में जाकर एक नया पेड़ बना लेगी, जबकि जो पेरेंट, ये जो मेन रूट है ये अपने पेरेंट ट्री से अटैच्ड ही रहती है। क्लियर? इसको विविपेरी बोलते हैं। नेक्स्ट, वाई मैंग्रोव्स आर इंपोर्टेंट? किस लिए इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए, अगर सी वेव्स आकर इसमें टकराएंगी तो सी वेव्स की एनर्जी को क्या कर देंगी? कम कर देंगी, और जो पीछे की तरफ जो कोस्टल एरियाज है, जो आपकी कम्युनिटीज वगैरह जो रह रही हैं या सोइल वगैरह है, उसका इरोजन कम होगा, कम्युनिटी को कम इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन और क्लाइमेट एक्शन अप स्टोर अप टू 70 to 10 टाइम्स मोर कार्बन देन दी नॉर्मल फॉरेस्ट। जो नॉर्मल पेड़ है, नॉर्मल फॉरेस्ट है, उनसे 7 से 10 गुना ज्यादा
ये कार्बन स्टोर कर सकते हैं, लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं, वहां के आसपास की जो कम्युनिटीज हैं, प्रोवाइड फूड, फिश एंड इनकम थ्रू एक्वाकल्चर एंड इको टूरिज्म। लोग बहुत आते हैं टूर वर्जर करने के लिए। क्लियर है? इंडिया के अंदर कहां कहां पर है? सबसे पहले तो मैंने बताया सुंदरबंस के अंदर है, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और ध्यान रखना सर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज। दूसरा, भीतरकनिका उड़ीसा के पास भी है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कहां पर है, और ये एक रामसर साइट भी है, भीतरकनिका उड़ीसा के अंदर है। क्लियर है? तो वहां भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लेकिन दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कहां पर है? ये सुंदरबन डेल्टा के अंदर है। क्लियर? चलिए एक बार देख लेते हैं इंडिया के अंदर और कहां कहां लोकेशंस इनकी मिल सकती है, कहां कहां लोकेशंस हो सकती है। ये रहे आपके, देखिए दीज आर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये रहे इस तरीके के सबमर्ज रहते हैं, वाटर में ऊपर निकले रहते हैं। क्लियर? देखिए सुंदरबन डेल्टा तो हमने पढ़ा, ये रहा, सुवर्ण रेखा भी है, भीतरकनिका ये सेकंड लार्जेस्ट है उड़ीसा के अंदर, हमने पढ़ा। ध्यान रखना क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है दे आर ओनली कन्फाइंड टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जी नहीं, वेस्टर्न कोस्ट पर भी देखिए कितने ज्यादा हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, खंबात में भी है, आपका मुंबई है, वैतरना है। क्लियर? तो ये सब पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये रहा गोवा और वेम्बनाड लेक आप पढ़ते हैं, तो वहां पे ये पूरे के पूरे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कोस्टल एरिया के अंदर है। लार्जेस्ट कहां पर है? सुंदरबंस और भीतरकनिका के अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट मैंग्रोव्स लोकेटेड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सोमालिया, सोमालिया अभी न्यूज में था पायरेसी वगैरह को लेकर और बहुत सारे रीजंस के लिए, तो देख लेते हैं वेयर इज सोमालिया। तो सोमालिया कैसी है? इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये देखेंगे दिस इज योर अफ्रीका, और अफ्रीका का जो ये रीजन है इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब क्वेश्चन कभी ये पूछ देगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर, हॉर्न ऑन अफ्रीका पर कौन कौन सी कंट्री सिचुएटेड है? तो एक तो हमने पढ़ लिया सर सोमालिया है, लेकिन एक शॉर्ट याद रखना सीड के नाम से। क्या याद रखना? आपको सीड याद रखना है। कौन कौन सी कंट्रीज है? S4 होगी सोमालिया, सोमालिया। पहले E4 होगी एरिट्रिया, एरिट्रिया। सेकंड इथियोपिया, एंड D4 होगी जिबूटी, जिबूटी डी से स्टार्ट होती है, DJIBOUTI, जिबूटी। तो ये है सोमालिया। कहां लोकेटेड है सर? हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर लोकेटेड है। क्लियर है? अफ्रीकन कंट्री है। बॉर्डर्स किस किस के साथ लग रहे हैं सोमालिया के? देखिए ऊपर जिबूटी के साथ लग रहा है, इधर इथियोपिया के साथ लग रहा है, और इधर केनिया के साथ लग रहा है। बॉर्डर वाटर बॉडीज किस किस के साथ है? देखो वाटर बॉडीज किस किस के साथ है, ध्यान से देखेंगे एक बार। वाटर बॉडीज किस किस के साथ लग रही हैं, किसके साथ लग रही हैं वाटर बॉडीज? देखिए वाटर बॉडीज लगती हैं, सोमालिया है ये, यहां पर है आपका ये गल्फ ऑफ एडन। क्या है? गल्फ ऑफ एडन है। दूसरा क्या है? इंडियन ओशन है। इधर क्या है? पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। तो किसके साथ लग रही है? गल्फ ऑफ एडन के साथ लग रही है और इंडियन ओशन के साथ लग रही है। इट कोस्ट टचेस बाबल मंदेब स्ट्रेट एंड गेटवे टू रेड सी, यानी कि यहां पर क्या है? बाबल मंदेब स्ट्रेट भी है यहां पर। इधर यमन है और यहां पर क्या है? जिबूटी है। तो जिबूटी ये यहां पर है, बाबल मंदेब स्ट्रेट है, जो आपको गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करता है। रेड सी से फिर सुएज कनाल होते हुए हम कहां चले जाते हैं? भूमध्य सागर की तरफ चले जाते हैं। तो ये बाबल मंदेब से भी कनेक्ट करता है और आपका गल्फ ऑफ एडन से भी कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो टचेस द इंडियन ओशन। क्लियर है? और क्या है इंपॉर्टेंट प्लेसेस? क्या क्या है? पुंतलैंड है, जुबालैंड है, और ओगादन रीजन है, एंड सोमालिया लैंड है। इन दोनों को ध्यान रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सोमालिया पता हो कि सोमालिया है कहां पर। क्लियर है? उसकी बाउंड्रीज किस किस के साथ लगती हैं, आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है, ओशन वाटर बॉडीज क्या क्या है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सूडान। जी हां, सूडान भी न्यूज में, सिविल वॉर वगैरह की वजह से और पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से सूडान भी न्यूज में था। और सूडान अभी कौन गए थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहीं गए थे। क्लियर है? तो देखिए सूडान कहां पर है? ये दिस इज सूडान इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका है, दिस इज अफ्रीका। क्लियर? ये हमने क्या पढ़ा था सर? ये हमने पढ़ा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पर हमने इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और केनिया पढ़ा था, सीड पढ़ा था, सीड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाटर बॉडीज क्या क्या है यहां के आसपास। व्हाट इज वाटर बॉडीज? तो वाटर बॉडीज अगर हम देखेंगे, ये आपका क्या है? ये आपका अरेबिया है, दिस इज योर रेड सी, एंड दिस इज योर गल्फ ऑफ एडन।
और यहां पर पढ़ा था हमने बाब अल मंदेब, बाब अल मंडेब स्ट्रेट पढ़ा था। फिर इधर अरेबियन सी और इंडिया आ जाता है। क्लियर है? तो यहीं पर एक कंट्री है सूडान, जिसकी कैपिटल है खार्तूम। खार्तूम इसकी कैपिटल है सूडान की। इसकी देखिए किसके साथ लग रही है बाउंड्री, रेड सी के साथ, इसकी लाल सागर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है, बॉर्डरिंग कंट्रीज एक बार देख लेते हैं। नॉर्थ में किसके साथ कनेक्ट हो रही है सर, इजिप्ट के साथ बाउंड्री लगती है, उसके साथ और लीबिया के साथ बाउंड्री है, चैड के साथ बाउंड्री है, CAR के साथ बाउंड्री है इसकी। क्लियर है? नीचे साउथ सूडान के साथ भी, और इधर इथियोपिया और एरिट्रिया के साथ चारों तरफ बाउंड्री लगती है। इन कंट्रीज को रट लेना, साउथ सूडान से लगने वाली बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। क्लियर है? और क्या है सर, और देखते हैं सूडान के बारे में क्या पढ़ते हैं। कैपिटल क्या है सर, खार्तूम है। करेंसी क्या चलती है, सूडानीज पाउंड चलता है। लोकेशन अफ्रीका के अंदर है। नेबरिंग कंट्रीज मैंने आपको बता दिया है। ओशन क्या है, रेड सी एक ओशन है। क्विक रिवीजन के लिए आपका मैप आपके सामने ये है, मैप से भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं सूडान के बारे में, क्योंकि सूडान के अंदर एक फेमस रिवर फ्लो करती है। अफ्रीका की या दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्या है सर, नाइल रिवर। अब नाइल रिवर क्या है, नाइल रिवर की दो पार्ट्स हैं, एक तो व्हाइट नाइल है और एक ब्लू नाइल है। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलकर एक नाइल रिवर बनाती हैं, जो जाकर भूमध्य सागर में या इजिप्ट में गिरती है। क्लियर है? तो जहां ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल रिवर मिलती है, वो सूडान के अंदर, उसकी कैपिटल खार्तूम के अंदर वो प्लेस है। समझ आई? दूसरा, जो व्हाइट नाइल है इसका ओरिजिन है लेक विक्टोरिया। क्या है सर, दिस इज लेक विक्टोरिया। क्या है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया को ध्यान रखना, इससे लगने वाली कंट्रीज यूकेटी। क्या है, यूकेटी। यू फॉर युगांडा, के फॉर केनिया एंड टी फॉर तंजानिया। केनिया, युगांडा एंड तंजानिया। और विक्टोरिया एक रिफ्ट वैली की लेक नहीं है, जैसे लेक टंगानिका वगैरह है। वो रिफ्ट वैली, जो ग्रेट रिफ्ट वैली हम पढ़ते हैं अफ्रीका के अंदर, आई होप आपने पढ़ी होंगी। तो वो जो रिफ्ट वैलीज हैं, उसकी वजह से बहुत सारी लेक बन गई है, टंगानिका वगैरह बन गई हैं। लेकिन जो ये विक्टोरिया लेक है, ये उस रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। लेक विक्टोरिया बिल्कुल अलग है, जो कि यूकेटी है। वहीं से हमारी क्या निकल रही है, व्हाइट नाइल रिवर निकल रही है। ब्लू नाइल आती है इथियोपिया, लेक टान से आती है। कहां से आती है, लेक टान से ब्लू नाइल आ रही है। ये दोनों खार्तूम में मिलते हैं और जाकर भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, इजिप्ट में जाकर गिर जाती है। क्लियर है? और लेक नासिर, अब लेक नासिर कहां है, ये बॉर्डर पर है लेक नासिर, सूडान और इजिप्ट के पास में लेक नासिर है। यहीं पर एक आसवान डैम बनाया हुआ है। भाई आप डैम बनाएंगे तो क्या होता है, पानी रुक जाता है, उसकी वजह से एक मैन मेड लेक बनी है, लेक नासिर। आसवान डैम है, किस रिवर के ऊपर है, नाइल रिवर के ऊपर है। एक लेक विक्टोरिया हमने पढ़ी दिया, ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, इक्वेटर पास होती है। सबसे इंपोर्टेंट ये है। यूकेटी मैंने आपको बता दिया, ये कंट्रीज है जिसके साथ बाउंड्री लगती है इसकी। ओरिजिन ऑफ व्हाइट नाइल मैंने आपको बता दिया। सूडान के अंदर एक बड़ा फेमस डेजर्ट है, जिसको नूबियन डेजर्ट बोलते हैं। और नूबियन डेजर्ट कहां है, ये रहा सर, रेड सी से इसकी बाउंड्री लगती है, नूबियन डेजर्ट्स। क्लियर? दूसरा, रिवर्स क्या है मैंने आपको बता दिया, नाइल रिवर है, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से, और ब्लू निकलती है लेक टाना से। यहां पर है लेक टाना, जहां से वो रिवर निकल रही है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर सूडान विच वॉज इन न्यूज। नाउ कम्स टू दी ग्रेट निकोबार। जी हां, ग्रेट निकोबार। जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में आइलैंड्स को जब हम पढ़ाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स की जब स्टडी करते हैं, इनके फॉर्मेशन कैसे हुए, क्या पीक्स हैं, बहुत डिटेल में हम आइलैंड्स को पढ़ते हैं। तो अभी आइलैंड, ये जो हमारा अंडमान निकोबार है, क्यों न्यूज में था, क्योंकि एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, एक बड़ा पोर्ट का डेवलपमेंट निकोबार के अंदर हो रहा है। यानी कि निकोबार में भी कहां, ग्रेट निकोबार के अंदर। देखिए ध्यान से, ये हमारा प्यारा भारत है, और प्यारे भारत के जगह अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहां पर हमारे कुछ आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान अलग आइलैंड्स हैं और निकोबार एक अलग आइलैंड्स है। उन दोनों को मिलाकर अंडमान एंड निकोबार बोल देते हैं। अंडमान भी बहुत सारे अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है, और निकोबार में भी बहुत सारे आइलैंड है जो मिलकर बना हुआ है। उन दोनों को सेपरेट करता है एक छोटी सी वाटर बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं सर, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा,
दूसरा याद रखना है, अब क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते, देखिए क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स को नॉर्थ से साउथ क्रोनोलॉजी में सेट करिए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आता है अंडमान के ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल अंडमान, उसके बाद आता है साउथ अंडमान, और एक आता है उसके बाद लिटिल अंडमान। तो ये चार आपके जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं जिनको हम अंडमान मिलकर बना रहे हैं वो ये है। उसके बाद आपका 10 डिग्री चैनल आ गया, उसके बाद आता है निकोबार के आइलैंड, निकोबार में सबसे ऊपर है कार निकोबार, उसके बाद आते हैं ये मिडिल निकोबार के कुछ, और उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, निकोबार का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड जो है ग्रेट निकोबार, और इसी पर ही ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। तो समझ में आया व्हाट इज ग्रेट निकोबार, और वो कहां पर है, ये भी बात समझ में आई है, क्लियर है। दूसरा ध्यान रखना, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला एक और पानी का पैसेज है जिसको बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज बोलते हैं, क्लियर। तो दिस इज योर डंकन पैसेज। Why Andaman and Nicobar is very crucial? Why we are developing ports and mega infrastructures? इसलिए सर कि बहुत बड़ा रूट है जो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, यहां पर आपका मलक्का स्ट्रेट से होते हुए और निकोबार से होते हुए शिप्स वगैरह मूवमेंट करते हैं। चाइना का बहुत बड़ा व्यापार वहीं से होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी, वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से भी, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे ग्रेट निकोबार। दूसरा, आप जब ये देखेंगे दिस इज आर हिमालयाज, और हिमालयाज क्या है, इस तरीके से बेंड हो रहे हैं, इस तरीके से म्यांमार के बॉर्डर से होते हुए नीचे तक। आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार हिमालय का एक्सटेंशन है, और हिमालय का एक्सटेंशन में बोलूंगा म्यांमार के अंदर हिमालयाज को क्या बोला जाता है, एक पर्वत है अराकन योमा, अराकन योमा बोला जाता है, अराकन योमा, और अराकन योमा का ही एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। समझ आई बात। तो हिमालयस कैसे बैंड हो रहे हैं सर, इस तरीके से बैंड हो रहे हैं। जबकि लक्षद्वीप वो एक वोल्केनिक आइलैंड्स नहीं है, जैसे कि ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, प्लेट्स के क्या बोलते हैं सर, कन्वर्जन से ये बने हुए हैं। लक्षद्वीप जबकि एक कोरल आइलैंड्स हैं, वो कोरल डिपोजिशन से बने हुए हैं, इसलिए उनकी जो सैंड है आप देखते हैं व्हाइट व्हाइट सैंड होती है जैसे मालदीव्स की होती है। किस लिए सर, कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से वो आइलैंड्स बने हैं। मराइन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पोलिप्स होते हैं, जो आपके कोरल रीफ्स हैं, जब उनकी वो डेड हो जाते हैं, उनका जो व्हाइट व्हाइट उनकी जो शेल बचता है वो इकट्ठा होने लगता है, इकट्ठे होते 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 डिपोजिशन होते हुए वो वाटर के सरफेस से बाहर आ जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सर आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। तो ये फॉर्मेशन बिल्कुल लक्षद्वीप आइलैंड का है, बिल्कुल डिफरेंट है, और जबकि अंडमान की फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है, वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है। दिस इज डिपोजिशन ऑफ द कोरल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते। और एक चीज ध्यान रखना, अंडमान एंड निकोबार में हमारे दो आइलैंड्स हैं, एक तो है नारकोंडम आइलैंड्स, एक है बैरन आइलैंड्स। ये हमारे एक वोल्केनो माउंटेन्स हैं। क्या है ये, हमारी वोल्केनोज हैं। जबकि नारकोंडम क्या है, इट इज डोरमेंट, क्या है ये, दिस इज डोरमेंट। और बैरन क्या है, बैरन दिस इज एक्टिव, रिसेंटली एक्टिव हुआ था, ये हमारा एक्टिव वोल्केनो है, क्लियर। आगे की तरफ चलें, चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जल्दी से। नाउ ये बहुत बार न्यूज में रहा है, कास्थाव्यू, कास्थीव्यू, कास्थाव्यू, कास्थाव्यू, ये एक आइलैंड है, कहां पर है एक बार देख लेते हैं। इट इज एन अनइनहेबिटेड आइलैंड लोकेटेड इन द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट से समझ आ गया होगा, पाक स्ट्रेट कहां पर है, ये है हमारा इंडिया, और ये है हम एक दूसरा देश श्रीलंका, और श्रीलंका का ये है आपका क्या, ये है रामेश्वरम, ये है कन्याकुमारी, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार को, गल्फ ऑफ मन्नार को और बे ऑफ बंगाल को जोड़ने वाला स्टेट क्या है, दिस इज पाक स्ट्रेट। क्या है, यह है पाक स्ट्रेट। और इसी स्टेट में एक रामेश्वरम है, धनुषकोडी है। अगर आप देखेंगे, आपने धनुषकोडी रामेश्वरम तो सुना होगा, मोदी जी ने भी विजिट करी थी तमिलनाडु के अंदर, रामेश्वरम के अंदर। तो यहां पर है रामेश्वरम, उसके आगे पड़ता है धनुषकोडी, और उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है हमारा कास्थाथीवू आइलैंड, कास्थाथीवू आइलैंड है, क्लियर है। दिस इज मन्नार, जिसको इसलिए गल्फ ऑफ मन्नार भी बोल देते हैं इसको, ये श्रीलंका का पार्ट है, क्लियर है। तो यहां पर है कास्थाथीवू आइलैंड। किस लिए न्यूज में था ये, वाई, फिशरमैन डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल डिबेट्स यहां होती रहती हैं। कभी श्रीलंकन हमारे फिशरमैन्स को
ले जाते हैं उठाकर, कब इंडिया वाले उठा लेते हैं, क्योंकि अब यहां पर कोई ऐसी बाउंड्री तो है नहीं है, और यहां तक धनुषकोडी तक वो आसानी से जो मछुआरे होते हैं वो ट्रेवल करते 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 कभी कभी श्रीलंकन वाटर के अंदर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिशरमैन डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल डिबेट्स इसके ऊपर चलती रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? मैरीटाइम बाउंड्री एंड फिशिंग राइट्स इश्यूज, मैंने भी जो बताया वो चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व। जी हां, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व। पहली बात तो आपको यह पता हो अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है कहां पर? सर ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ के अंदर। न्यूज में किस लिए था? टाइगर की जो पॉपुलेशन है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के अंदर देखी गई है, और ये एक अचानक मार्ग या अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो ये कहां पर है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व? सर छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। न्यूज में किस लिए था? टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज देखा गया था। दूसरा ये है आपका छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ नेशनल पार्क्स भी देख लेते हैं। नेशनल पार्क देख लेते हैं, क्या क्या है सर? सबसे पहले है संजय नेशनल पार्क, या गुरु घासीदास भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु घासीदास, घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। एक है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, और एक है आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क। क्या है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। और एक हमने पढ़ी लिया, क्या है? अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, ये रहा। और यहीं पर अमरकंटक है। इस पूरे एरिया को मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बोल देते हैं, अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व। जबकि अमरकंटक किधर की तरफ है? वो मध्य प्रदेश की तरफ है। अचानक मार्ग किसमें है? वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। इस पूरे क्षेत्र को, पूरे इकोसिस्टम को बोल देते हैं अमरकंटक अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व। इसी का ही अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व पार्ट है। जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन को देखा गया है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ के और नेशनल पार्क क्या है सर? गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, और सर क्या है? और है आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है इस चीज को। और एक बार हम कुछ बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। अगर बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया के अंदर? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है आपके, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है आपके 18, और 18 में से 13 ऐसे हैं जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। हमने अभी क्या नेशनल पार्क पढ़ा? हमने पढ़ा सर अमरकंटक अचानक मार्ग नेशनल पार्क। ये कहां पर था? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर था। दूसरा, ये दो बायोस्फीयर है। अगर सिंगल ग्रीन डॉट है तो वो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर है। अगर ये वाला है ऐसे ब्लू लाइन उसके ऊपर बनी हुई है, इसका मतलब वो बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ वो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड भी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अचानक मार्ग क्योंकि वो एक यूनेस्को हेरिटेज, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो टोटल 18 में से 13 ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल के अंदर है, ये उत्तराखंड के अंदर है। एक है आपका केंचेंगडोंगजो नेशनल पार्क है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है सिक्किम के अंदर। एक है आपका नोक्रेक नेशनल पार्क जो कि कहां पर है? आपका मेघालय के अंदर है, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को। पन्ना नेशनल पार्क भी है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यहां नेशनल पार्क भी है, ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां नीलगिरी नेशनल पार्क भी है। दूसरा, नीलगिरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमारे कुछ माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, और यहां पर है हमारे ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट जहां मिलते हैं उसको नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, नीलगिरी पर आकर दोनों मिलते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, यहां हम एक माउंटेन रेंज पढ़ते हैं, उसमें अगस्त मलाई हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु भी पढ़ते हैं, तो उससे याद रखना। और एक है गल्फ ऑफ मन्नार, जहां हमने अभी कास्ता थीवू आइलैंड को पढ़ा, गल्फ ऑफ मन्नार, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा। तो ये कितने हो गए? और दूसरा सुंदरबंस डेल्टा भी हमने पढ़ा, वो भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंग्रोव्स का लार्जेस्ट फॉरेस्ट भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर, ये भी एक नेशनल पार्क प्लस बायोस्फीयर रिजर्व है। ये है आपके 13 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड। बाकी 5 और है। 5 और कौन कौन से हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है? लेकिन एक तो दिहांग दिमांग याद रखना, डिब्रू साइखोवा याद रखना, और मानस नेशनल पार्क भी है और मानस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट भी है। 3 हो गए। एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ और शेषाचलम यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये 5 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। क्लियर है?
तो बायोस्फीयर 18 के 18 आपको टिप्स पर होने चाहिए। किस स्टेट के अंदर है, उनकी लोकेशंस क्या क्या है, कौन सा नेशनल पार्क में इंक्लूडेड है, कौन नेशनल पार्क नहीं है। क्लियर है? चलिए, और यूनेस्को रिकॉग्नाइज कौन है, रिकॉग्नाइज और कौन नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नाउ कम्स टू बरगी डैम। बरगी डैम लोकेटेड है आपका, न्यूज में आया है, बरगी डैम मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर के ऊपर है। ये रही आपकी नर्मदा फ्लो कर रही है, दिस इज नर्मदा फ्लो कर रही है। ऊपर विंध्याचल माउंटेन्स है, नीचे कौन से है, सतपुड़ा माउंटेन है, सतपुड़ा नीचे के नीचे तापी रिवर फ्लो करती है। क्लियर है? तो उस पर लोकेटेड है। वाटर मैनेजमेंट के लिए इंपोर्टेंट इशू था इसका, और इंपोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट इस पर चलते रहते। और क्या क्या है सर, ये रहा आपका इंदिरा सागर डैम इसी के ऊपर है। क्लियर है? बाकी के इंडिया के मेजर डैम्स मैंने यहां पर दिए हैं, जैसे कि बगलिहार डैम है, सलाल डैम है, चमेरा डैम है, टिहरी डैम यही उत्तराखंड के ऊपर है, ये रहा रामगंगा डैम, ये रहा कहां पर है ये आपका रामगंगा रिवर जो कि गंगा की ट्राइब्यूटरी है, वहां पर है। और क्या क्या है, उकाई डैम मैंने बताया तापी नदी के, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है, एक नागार्जुन सागर डैम है, ये किस पर है, ये गोदावरी के ऊपर है, मेतूर डैम ये रहा कावेरी के ऊपर है। क्लियर है? तो ये डैम्स, हीराकुद डैम ये रहा महानदी के ऊपर है। तो ये डैम्स आपके लिए दिए गए हैं, विद रिवर्स याद रखना, विद स्टेट्स याद रखना, प्लस इनकी लोकेशन किधर साइड है, क्रोनोलॉजी याद रखना। ऊपर अगर नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए दे दिया जाए तो आपको पता हो कि कहां कहां पर लोकेटेड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज डिब्रू साइखोवा। अभी जस्ट पढ़ा हमने डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिमांग डिब्रू साइखोवा, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ा। कहां पढ़े सर? असम के अंदर पढ़े। ये न्यूज में था। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी है, किस लिए? फ्लड और बायोडाइवर्सिटी, ब्रह्मपुत्रा में बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह आती हैं, उसकी वजह से जो वहां का नेचुरल हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। और रिवराइन इकोसिस्टम है, रिवराइन इकोसिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, बहुत फेमस है, पूरा का पूरा उसका रिवर सिस्टम है। अब एक बार असम के अंदर कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं, बड़े फेमस नेशनल पार्क हैं, और याद रखेंगे आर मोंक D1 और D2। इस क्रोनोलॉजी में याद रखना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये टोटल नेशनल पार्क्स हैं आपके, किसमें? 1 2 3 4 5 6 7 7 नेशनल पार्क्स हैं। क्लियर है? असम के अंदर पहले क्या है, पहले है रायमोना नेशनल पार्क, उसके बाद आएगा मानस नेशनल पार्क, जिसको हमने मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ा है, जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज नहीं है। उसके बाद आता है आपका ओरांग नेशनल पार्क, N4 आता है नामेरी, K4 आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर आता है आपका डिब्रू साइखोवा, और फिर आपका आता है दिहिंग पटकी। क्लियर है? दिहिंग पटकाई, ये आपके नेशनल पार्क है असम के अंदर, ध्यान रखना। सबसे लास्ट 6 नंबर पर कौन? आपका रायमोना, और लास्ट में आया था दिहिंग पटकाई जून 21 के अंदर। अब टोटल कितने हो गए हैं? 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। आर मोंक D1 D2, रायमोना है, मानस है, ओरांग है, नामेरी है, काजीरंगा है, और आपका डिब्रू साइखोवा है, और आपका दिहिंग पटकाई, ये नेशनल पार्क टोटल है। इनको याद रखना। तो हमने कितने स्टेट के कर लिए? छत्तीसगढ़ के कर लिए अभी हमने, और कहां के कवर कर लिए? असम के कवर कर लिए, और बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व भी कवर कर लिए। क्लियर है? ऐसे ही धीरे धीरे कर करके आपके नेशनल पार्क रिवाइज होंगे, एक साथ आप याद नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी होंगे। ये रहे टोटल नेशनल पार्क, जितने भी मैंने स्टेट वाइज आपके यहां दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के, असम नॉर्थ ईस्ट के। क्लियर है? और आपको एटलीस्ट ये कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ये तो याद होने चाहिए। बहुत बार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनके नेशनल पार्क बहुत बार आए हैं। कुछ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के आए हैं, और सर बहुत बार, कई बार नॉर्थ ईस्ट के भी उसने पूछ लिया है। रिवाइज करते रहिए, एक एक स्टेट को पकड़िए, एक एक स्टेट को याद रखिए। हिमाचल के अंदर जैसे ग्रेट हिमालय है, पिन वैली है, खीर गंगा है, सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? दुधवा है। उत्तराखंड के अंदर भी है, हमारे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट है, आपका राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये अलग अलग। क्लियर है? चलिए, आई होप आप करेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, तभी याद होंगे। एक एक स्टेट को एक एक दिन करिए, एक दिन में एक स्टेट कवर करिए, आराम से आपके एग्जाम तक सारे के सारे नेशनल पार्क हो जाएंगे। अब आता है आपकी अघानशिनी एस्चुरी। एस्चुरी में ये थी, ये है कहां पर? सर कर्नाटका के अंदर है। और अभी एस्चुरी देखेंगे, एस्चुरी क्या होती है, व्हाट इज, एंड डेल्टा क्या होता है। एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है। क्लियर? देखिए कहां पर है ये, फ्लड वगैरह आती रहती है, अरेबियन सी की तरफ है, ये रहा कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर है आपका एस्चुरी है। एक रामसर वेटलैंड भी है। न्यूज में किस लिए थी वो देख लेते हैं। व्हाइट वाज इन न्यूज, न्यूज इसलिए थी फ्लड इरोजन और मिटिगेशन। डेल्टा और एस्चुरी में क्या फर्क होता है?
सर बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो तो वो डेल्टा बन जाता है, और अगर डिपोजिशन कम हो तो सर वो एस्चुरी कहलाई जाती है। ये देखिए जैसे सुंदरबन डेल्टा था और आपका एस्चुरी थी। क्लियर है? तो डिपोजिशन सेडिमेंट्स का डेल्टा में बहुत ज्यादा होता है और एस्चुरी में बहुत ज्यादा कम होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जी हाँ, सबसे ज्यादा न्यूज में था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सबसे ज्यादा न्यूज में था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिडिल ईस्ट, गल्फ ऑफ पर्शिया, ये सब बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। आप देख लेते स्ट्रेट। स्ट्रेट आपको पता है एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी होती है जो एक दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है या दो लैंडमास को सेपरेट करती है। यह है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या है? आप अगर जूम करेंगे इंडिया की तरफ, लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो यहां पर ईरान है और नीचे क्या है? सऊदी अरेबिया है, और ये है आपकी पर्शियन गल्फ। ये चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, लेकिन एक छोटा सा रास्ता है इसको बाहर, यहां से बाहर जाने का, अरेबियन सी में जाने का और इंडियन ओशियन में फर्दर जाने का, या यूरोप वगैरह भी कहीं जाएंगे तो एकमात्र रास्ता है। दूसरा, यहां ऑयल के रिजर्व बहुत ज्यादा है, गैस रिजर्व है, तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो जितने भी शिप्स जाते हैं वो सब यहीं से जाते हैं। लेकिन इस नैरो वाटर बॉडी के बीच में बैठा हुआ है, यहां पर सामने ईरान बैठा हुआ है, इधर ओमान बैठा हुआ है। ओमान और ईरान को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और कनेक्ट किसको करता है? पर्शियन गल्फ को ऑफ अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। क्लियर है? तो क्या हो गया? समझ में आ गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां है सर? ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रहा। ये आपका नीचे ओमान है, इधर यूएई है, ऊपर ईरान है, और ये वाटर बॉडी जो छोटी सी कनेक्ट कर रही है पर्शियन गल्फ को और आपका अरेबियन सी की तरफ हम जाएंगे तो वहां पर है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि है क्या। किसके बीच में? ईरान और ओमान के बीच में। किस लिए? ऑयल ट्रेड ट्रांजैक्शन चलती रहती है, वॉर भी अब चल रहा है इस समय पर। क्लियर? सिग्निफिकेंस, वर्ल्ड बिजिएस्ट ऑयल चेक पॉइंट है, बहुत सारे ऑयल के कंटेनर्स डेली, हजारों कंटेनर्स यहां से पास होते हैं। क्लियर? चलिए, ये कुछ स्टेट्स हैं मैंने आपके लिए दे दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, बोस्परस स्टेट है, डार्डेनल स्टेट है, यहां पर बेरिंग स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने पाक स्टेट पढ़ा, मलक्का स्टेट हम यहां पढ़ते हैं, और ये पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक यहां पर बाबल मंदेव पढ़ा हमने अभी, सूडान से और एरिट्रिया से मिलते हुए, यहां पर सुएज कैनाल है। क्लियर? तो ये स्टेट्स है। मैगलन स्ट्रेट हो गया है यहां पर। क्लियर? और ये आपका युकाटन चैनल है, फ्लोरिडा स्ट्रेट है, नॉर्थ चैनल है, डावर स्ट्रेट है, ये डेविस है, यहां नियर्स स्ट्रेट है। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे दोबारा से, आई होप। सारा तो हम नहीं करा सकते, करंट अफेयर्स की क्लास है, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने मैप डाल दिया हुआ है, दोबारा से एक बार अपने स्टेट को रिवाइज कर लेना, किस कंट्री के बीच में है, कहां वाटर बॉडी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक बार पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ मैंने आपको बता दिया, ये जो है आपकी चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, बस एक ही छोटा सा रास्ता है जो अरेबियन सी की तरफ जाता है, विच इज स्टेट ऑफ क्या नाम थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। किस किस के साथ बाउंड्री लगती है गल्फ ऑफ पर्शिया की? ईरान है सर। क्लियर? इधर इराक है, इधर कुवैत सिटी है, इधर पूरा सऊदी अरेबिया है, यहां पर कतर है, इधर यूएई है आपका, और इधर दुबई और ओमान है। ये इनकी बाउंड्रीज लगती हैं पर्शियन गल्फ के साथ। क्लियर है? और न्यूज में क्या रहता है सर? ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, यहां से बहुत ऑयल निकलता है, उसी को बंद किया हुआ है ईरान ने। टेंशंस बहुत ज्यादा चल रही है वॉर से, इंडिया भी अफेक्टेड है बहुत ज्यादा, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं जनता के ऊपर पड़ेगा। क्लियर? मिडिल ईस्ट न्यूज में रहा है, तो मिडिल ईस्ट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि वेयर इज मिडिल ईस्ट। ये रहा पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट। अगर आप देखें, ये रहा आपका ईरान, दिस इज अफगानिस्तान, और ये रही आपकी पर्शियन गल्फ। ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ओमान और ईरान को सेपरेट करता है। ये क्या है? गल्फ ऑफ पर्शिया। ये पूरा क्या है? अरेबियन सी है। ये है गल्फ ऑफ एडन, यहां से जाएंगे बाबल मंदेव स्ट्रेट पड़ेगा। ये पूरा है लाल सागर, रेड सी, और यहां से सुएज कैनाल है जो कि भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी की तरफ हम चले जाते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे, ये रहा आपका इराक, इधर है जॉर्डन, ये है इजराइल, इजराइल में ही हमने गाजा और वेस्ट बैंक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इधर आपका लेबनन है, ये पूरा सीरिया है, ऊपर टर्की है। क्लियर? और यमन और ओमान, ये सूडान हमने पढ़ा अभी जस्ट, और इजिप्ट ऊपर की तरफ है। एक एक कंट्री की लोकेशन आपको पता हो, किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। गल्फ ऑफ पर्शिया कहां है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहां है, रेड सी कहां है, बाबल मंदेव कहां है, गल्फ ऑफ एडन कहां है, सुएज कैनाल कहां है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है, और पूरे चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है सर। क्लियर है? ईरान को एक बार देख लेते हैं, ईरान बहुत बार न्यूज में रहा है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है।
क्लियर है? बाउंड्रीज किस किस कंट्री के साथ लगती हैं देख लीजिए। इधर क्या है, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है, अफगानिस्तान, ऊपर है तुर्कमेनिस्तान 3, फिर इधर की तरफ क्या है देखिए, इधर की तरफ है आपका अजरबैजान और अर्मेनिया। यह है अजरबैजान, दिस इज योर अर्मेनिया। इधर टर्की बैठा हुआ है, नीचे इराक है, नीचे इराक है। बस ये आपकी कंट्रीज है, कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया और टर्की और इराक 14 नहीं है। क्लियर है? सी, ऊपर कैस्पियन सी से बाउंड्री लगती है, इधर गल्फ ऑफ पर्शिया से बाउंड्री इसकी लग रही है, प्लस गल्फ ऑफ ओमान ये है और अरेबियन सी से भी इसकी बाउंड्री लगती है। क्लियर है? कुछ माउंटेन्स बड़े फेमस हैं ईरान के अंदर और कुछ डेजर्ट हैं। 2 माउंटेन रेंजेस ध्यान रखना, एक तो है आपकी जैग्रोज माउंटेन्स और एल्ब्रूज माउंटेन रेंज। क्या है सर? जैग्रोज माउंटेन्स है और एल्ब्रूज माउंटेन रेंज है। क्लियर? दूसरा एक लेक उर्मिया इसके अंदर है। क्या है? लेक उर्मिया है, ये रही लेक उर्मिया ईरान के अंदर है। दूसरा एक कैस्पियन सी, मैंने बता दिया तारिक, क्या बताया? तारिक बताया। क्लियर? स्टेट होर्मुज स्टेट मैंने बताया, और डेजर्ट याद रखना, दस्ते लुत और दस्ते काविर 2 डेजर्ट हैं बड़े फेमस जो यहां पर सिचुएटेड है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट ईरान, गल्फ ऑफ पर्शिया, स्टेट ऑफ होर्मुज, मिडिल ईस्ट। बहुत अच्छे से कर लिया आपने, आई होप अब बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है किसी भी तरीके का तो आप उसको कर लेंगे। इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स करने हैं। कोई भी प्लेस है उसके बारे में, उसकी पूरी लोकेशन, उसकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, क्यों और न्यूज में रहा है। क्लियर? आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।